देखिए लेंस मेकर फार्मूला है ना, ये लेंस मेकर फार्मूला जो है ना वो 12th बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड हो या फिर स्टेट बोर्ड हो, लगभग हर एक साल या फिर एक साल बीच करके क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो किसी भी बोर्ड वाले के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेट बोर्ड के हैं, अगर वो प्रीवियस ईयर में आ गया है तो कम चांस रहता है आने का, लेकिन ये क्वेश्चन हर एक साल बीच करके आते रहता है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। लेंस आपका कुछ इस तरीके का रहता है, जैसे आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो कुछ ऐसे रहेगा, है ना, कुछ लेंस इस तरीके से रहता है। अब इस लेंस में कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, इस लेंस में कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल ही हो। ऐसे भी लेंस हो सकता है कि इधर से ये लेंस थोड़ा ऐसे रहा और इधर वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो गया, ऐसे, है ना, ऐसे। तो ये भी आपका कॉन्वेक्स लेंस ही है और ये भी कॉन्वेक्स लेंस ही है, ठीक है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पार्ट का अलग हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है। वैसे ही कॉन्केव लेंस में भी आप देखिए, तो इसको हम लोग कहते हैं बाई कॉन्केव लेंस, है ना, मतलब दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल हो, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि इधर का कम हो, ठीक है ना, और इधर का थोड़ा फ्लैट आपको बनाया हुआ है ना। तो दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला है ना, ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसे ये कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो इसमें क्या होता है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, तो यहाँ से एक रे गया ऐसे, है ना, ठीक है। अब ये रेयरर से जब डेंसर में जाएगा ना तो टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करेगा ये। तो इस सरफेस का जो नॉर्मल होगा ना, इस सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो इसका, चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ ले लें ऐसे, है ना। तो ये नॉर्मल का लाइन है, तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुकेगा ऐसे और कुछ ऐसे चला जाएगा, है ना। जब अगर इस सरफेस से फिर डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर हटेगा वो, है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस सरफेस का मान लेते हैं कि इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ है, तो आप नॉर्मल ऐसे डालिए। तो इस रे को तो जाना ऐसे चाहिए था अगर सेम मीडियम यहाँ होता, ठीक है ना। अगर ये मान लीजिए ग्लास का बना हुआ है और इधर पूरा ग्लास का ही रहता है सरफेस, तो इमेज कहीं यहाँ पे बनाना चाहिए था। लेकिन क्या होगा, जैसे वो डेंसर से रेयरर में जाएगा ना तो वो नॉर्मल से दूर हटा यहाँ पे, है ना, ये नॉर्मल से दूर हट के थोड़ा और रे जाना चाहिए था ऐसे, नॉर्मल से दूर हट के कहीं यहाँ पे आकर यहाँ इमेज फाइनल बना लेता है, ठीक है ना। तो ये अपना ऑब्जेक्ट रहता है यहाँ, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाती है, ये आपका यहाँ से ये इमेज की फाइनल डिस्टेंस ये हो जाती है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग को डेराइव करना है ना, इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वही डेराइव करना है। तो देखिए होता क्या है इसमें, एक हम लोग इधर का सरफेस बनाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ से रे जाएगा ऐसे, है ना, और इस पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल डालिए, है ना, इस पॉइंट पे कहीं नॉर्मल डालिए, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा झुकेगा और कहीं इमेज यहाँ वो बनाएगा, ठीक है ना, कहीं इसको यहाँ इमेज बनाना चाहिए था, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं माइनस का यू। ये चूंकि फाइनल इमेज नहीं है, ठीक है ना, तो इस डिस्टेंस को हम लोग जो है ना वो R1 बोल देते हैं ना। इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको R1 बोल देते हैं, और यहाँ पे जो अभी इमेज ये बनाता है ना, तो उस डिस्टेंस को हम लोग कुछ V1 बोल दे रहे हैं ना। ये अपना फाइनल इमेज नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से लेंस यहाँ से जो है ना, यहाँ से आपका ये क्लोज हो जाएगा, तो इधर का मीडियम फिर क्या हो जाएगा, रेयर है। लेकिन अगर ये पूरा डेंसर मीडियम होगा तो इमेज यहाँ पे कहीं बनता है। तो एक हम लोग लेफ्ट साइड का इमेज ये बना लेते हैं, ठीक है ना, और एक हम लोग जो इसका जो सेकंड पार्ट है ना उसको हम लोग कहीं इधर ड्रॉ कर ले रहे हैं। देखिए ये जो रे ऐसे आ रहा था ना, यही रे ऐसे आ रहा है कहीं ऐसे, है ना, ऐसे आ रहा है, और ये फाइनली कहीं यहाँ पे जाकर कहीं वो I1 यहाँ पे इमेज बना रहा था, यहाँ पे I1 है ना, यही अपना इमेज जो है ना इसको हम लोग I1 बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल से दूर हटेगा और कहीं इमेज कहीं वो यहाँ पे बना लेगा, है ना। इसको हम लोग फाइनल इमेज I बोल देते हैं, इसको हम लोग I बोल दे रहे हैं ना। तो देखिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा, है ना, इसको हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे
R2 और ये नाम क्या दिए हैं हम लोग R1 दिए हुए हैं, ठीक है। ये अपना फाइनल इमेज है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं V, और ये इमेज बनता है यहाँ पे अगर डेंसर रहता तो इसको V1, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है V1, यही V1 वहाँ पे है, ठीक है। तो एक बार हम लोग लेफ्ट वाले के लिए इक्वेशन लिखते हैं जो स्फेरिकल सरफेस से डेराइव होकर आता है, और एक बार राइट वाले के लिए इक्वेशन लिखते हैं, और दोनों को हम लोग इक्वेट करके और फाइनल रिजल्ट निकाल लेंगे। तो देखिए लेफ्ट वाले के लिए तो हम लोग डेराइव किए हुए हैं पहले, ठीक है। इसके डेरिवेशन का लिंक मैं इस वीडियो के साथ डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसका डेरिवेशन देख सकते हैं। लेकिन जब आपको लेंस मेकर फार्मूला डेराइव करने को आए ना, तो आप डायरेक्ट इसका दोनों फार्मूला यूज करिए और उस इक्वेशन को इक्वेट करते जाइए, फिर फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है ना, वो होता है μ1/u माइनस का प्लस का μ2/v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये अपना μ1 है ना, इधर का मीडियम हो गया μ2, यहाँ पे ये मीडियम क्या है μ2 है, और ये मीडियम क्या है μ1 है ना। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो क्या है R1 है, और ये जो इमेज है ना ये V1 है, इसलिए इसको हम लोग V को V1 कर दिए, ठीक है ना। आप जब स्फेरिकल सरफेस के लिए डिराइव करिए तो ये V1 आता है, सॉरी V आता है, और यहाँ पे R आता है, तो यहाँ पे V1 और R1 आ गया। सिमिलरली अगर यहाँ के लिए आप डिराइव कीजिएगा ना, तो इसके लिए जो फॉर्मूला आ जाएगा ना, वो हो जाता है μ1/v माइनस का μ2/v1 इज इक्वल टू माइनस का μ2 माइनस μ1 अपॉन R2, ठीक है ना। ये फार्मूला डेराइव होकर आता है, लेकिन आपको जब लेंस मेकर फार्मूला पूछा जाए तो इसको डेराइव करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये दोनों डायग्राम बनाइए और इसके बाद ये दोनों इक्वेशन लिख लीजिए। ये एक इक्वेशन हुआ है ना, इसको चलिए इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और इस इक्वेशन को हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। अब यही दोनों इक्वेशन से हम लोग को इक्वेट करके आपको रिजल्ट निकालना है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये डायग्राम बनाकर इसका ये इक्वेशन लिख लेना है, इस डायग्राम बना के इसका ये इक्वेशन लिख लेना है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग इक्वेट कर रहे हैं, देखिए कैसे। तो देखिए यही दो इक्वेशन है, अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम लोग को इक्वेट करना है। अब देखिए अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे क्या है μ2/v1 है, और यहाँ पे क्या है μ2/v1 यहाँ पे माइनस का है, या प्लस का है। तब दोनों को आप ऐड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इधर का टर्म देखिए क्या निकल के आ रहा है, इधर का जो टर्म निकल के आ रहा है वो कितना हो जाएगा, माइनस का μ1/u और प्लस का μ1/v, और इधर देखिए इसको आप ऐड करिएगा ना, तो देखिए μ2 माइनस μ1 यहाँ भी और μ2 माइनस μ1 यहाँ भी। चलिए अभी हम लोग एक बार लिख लेते हैं इसको, μ2 माइनस μ1/r1 और माइनस μ2 माइनस μ1/r2, है ना। तो हम लोग क्या कर ले रहे हैं यहाँ पे, देखिए इसको पहले लिख ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, μ1 कॉमन ले लें यहाँ से, तो आप लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 1/v माइनस का 1/u, क्योंकि लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इसी के लिए हम लोग क्या किए, पहले इसको लिख लिए हैं, बाद में इसको लिख लिया, और μ1 को कॉमन ले लिए। यहाँ से आप μ2 माइनस μ1 कॉमन ले सकते हैं, तो आप μ2 माइनस μ1 जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से देखिए क्या है 1/r1 और माइनस का 1/r2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस μ1 को हम लोग इधर ले जाएं और 1/v माइनस 1/u को 1/f लिखते हैं, तो 1/f, ठीक है ना। यही लेंस का फोकल लेंथ होगा, है ना। 1/v माइनस 1/u से फोकल लेंथ निकल के आएगा, और इक्वल टू में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, μ2 माइनस μ1 है, तो μ2 माइनस का μ1, है ना, और अपॉन ये μ1 नीचे चला जाएगा, ये μ1 नीचे चला गया, तो ये कितना हो जाएगा अपॉन का μ1, और यहाँ पे क्या है देखिए 1/r1 माइनस 1/r2, तो यहाँ लिख दे 1/r1 माइनस का 1/r2, है ना। तो यहाँ से देखिए ऐसे तो आपका फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, और चाहिए तो आप यहाँ तक ही डेराइव करके छोड़ दीजिए। लेकिन अगर कहीं ऐसा बोला गया हो कि जैसे लेंस के जो है ना आउटसाइड में एयर है, यहाँ पे भी एयर है और इधर भी एयर है ना, तो आउटसाइड में एयर होगा ना, तो ये μ1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम लोग चाहें तो इसको म्यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म रह गया। तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/f, ये इस केस के लिए है जब दोनों साइड में एयर है ना, कि कोई लेंस जो है ना
वो ऐसे जगह पे प्लेस्ड है जहाँ पे आउटसाइड में क्या है, एयर है, और आउटसाइड में कोई दूसरा मीडियम हो तो उसके लिए आप म्यू1 आप रखेंगे। आप जैसे कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे रहता है कि आउटसाइड में वाटर है ना, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, तो यहाँ पे 4/3 रखेंगे। अगर लेंस ग्लास का बना हुआ है तो 3/2 है, तो इसका म्यू2 की वैल्यू 3/2 हो जाएगी यहाँ पे। तो हम लोग इसके लिए जब हम लोग लिख रहे हैं, जब आउटसाइड में एयर है तो ये हो जाएगा कितना, μ-1, ये समझ में आ रहा है ना। इसको आप लिख सकते हैं 1, तो μ-1 हो गया, और नीचे भी 1 है तो इतना ही रहने देंगे हम लोग, और 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है कि ये हम लोग फार्मूला कब यूज करेंगे, ये फार्मूला हम लोग तब यूज करेंगे जब ये वाला केस होगा, है ना, कि आउटसाइड में एयर हो। अब देखिए, जैसे इसी में आप देखिए तो इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा ना, ये पॉजिटिव होगा, प्लस का आर होगा, है ना, और इसका जो होगा ना वो माइनस का आर होगा, है ना। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तो यहाँ R2 की वैल्यू आप जब लिखेंगे ना, क्योंकि ये सरफेस का है तो माइनस का होगा। अगर मान लो कि इसका वैल्यू दिया हुआ है -10 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आप माइनस का 10 पुट करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आपका कॉनकेव लेंस है ना, कॉनकेव लेंस है, तो उसमें इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका निगेटिव, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पॉजिटिव। ये समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट आपको यही तक आपको प्रूफ करना है एग्जाम में आएगा तो, और आप चाहिए अगर यह क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि आउटसाइड में एयर है तो आप यहाँ तक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो नोट करिए इसको।